हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम आज की वीडियो में हम देखेंगे 3.2 के जो क्वेश्चन रह गए थे उसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जो इससे पहले की वीडियो में पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 3 तक, तो आज से हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करिए। तो ग्राफीय विधि हम लोग सीखेंगे ग्राफ पर। अभी फिलहाल हम संगत या असंगत की गणना करते हैं। तो आइए 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो हम पहले बताए थे आपको कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2, इस टाइप का 3 शर्त बताए थे, जिसमें से 2 शर्त आ रहा था संगत में और एक शर्त जो आ रहा था वो असंगत में। तो आशा करते हैं आप लोगों को वो शर्त याद होगा। तो अगर ऐसा ये शर्त याद होता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम a1 a2 की गणना कर सॉल्व करते हैं। तो पहले हम a1 बट्टा a2 निकालेंगे। तो a1 देखिए x का गुणांक कुछ नहीं तो हम मानेंगे 1, तो a1 का वैल्यू हो जाएगा 1 और a2 का वैल्यू हो जाएगा 2। अब यहाँ निकालेंगे हम b1 बट्टा b2, तो b1 का मान होगा 1 और b2 का मान होगा 2। अब यहाँ से निकालेंगे c1 बट्टा c2, तो c1 का मान होगा 5 और c2 का मान होगा 10। 5 से काटेंगे तो 1 छोड़ेगा और 5 से काटेंगे तो 2 छोड़ेगा, तो यहाँ भी बनेगा आपका 1/2। तो देखिए यहाँ दिखने को मिल रहा है कि ये तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो जब ये एक दूसरे के बराबर है तो ये तीनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो ऐसा शर्त आ रहा है। तो ऐसे शर्त वाले को हम क्या बताए थे, या तो तीनों नहीं मिलेगा तो संगत, या फिर तीनों मिलेगा तो संगत। तो ये क्या कहलाएगा, आपका संगत कहलाएगा। हाँ, चलिए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपसे अनुरोध है कि इससे पहले की वीडियो को आप जरूर देखें, अर्थात आपको समझ में आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा में दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो फिर इसको भी हम गणना करते हैं तो हो जाएगा a1 बट्टा a2 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 3। फिर b1 बट्टा b2, तो b1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 1, चूंकि माइनस में है तो माइनस में 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, माइनस माइनस कैंसिल तो 1/3। अब यहाँ निकालेंगे हम c1 बट्टा c2, तो c1 का वैल्यू है 8 और c2 का वैल्यू है 16। 8 से कट करेंगे 1 छोड़ेगा और यहाँ 2 छोड़ेगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो हम इन दोनों को बराबर में लिखेंगे और इसको बराबर में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम ऐसे कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2। तो ऐसा शर्त आ रहा है। देखिए आपको देखने को मिल रहा है यहाँ कि ये दोनों देखिए, ये दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए हम इन दोनों के बीच में क्या लिखे, बराबर लिखे। और ये बराबर नहीं है तो इसको हम क्या कर दिए, बराबर नहीं लिखे। तो ऐसा रूप ले लिया, और ऐसे रूप वाले को हम बताए थे क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं, असंगत। असंगत।
असंगत कहलाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग भी एनसीईआरटी बुक जो मेरे पास है उसको खोल करके बैठे और कॉपी कलम ले करके बैठे, ताकि जो भी हम क्वेश्चन यहाँ बताएं उसे आप नोट डाउन करते चलें, ताकि आपको रिवीजन करने में परेशानी ना हो। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यानी 2x प्लस वाई माइनस में 6 इक्वल टू 0, और यहाँ 4x माइनस 4y माइनस ये आपका 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से फिर हम इसकी तुलना करेंगे तो आएगा a1 बट्टा a2। तो a1 का वैल्यू क्या है, 2 है, और यहाँ 4, इसको कट करेंगे तो कितना छोड़ेगा, 1 बट्टा 2 छोड़ेगा। अब हम निकालेंगे b1 बट्टा b2, तो b1 का वैल्यू हो जाएगा 1 और b2 का वैल्यू माइनस में 2। अब यहाँ से c1 बट्टा c2, तो c1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 6 और c2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 4। माइनस माइनस कैंसिल, इसको कट करेंगे तो ऊपर में आएगा 3 और नीचे में आएगा 2। तो यहाँ से देखिए आपको देखने को मिला ये अलग है, ये अलग है। देखिए ऐसा नहीं सोचिएगा आप कि 1 बट्टा 2 यहाँ भी, 1 बट्टा 2 यहाँ भी, बट यहाँ माइनस में है ना। ये 1 बट्टा 2 है लेकिन क्या है, माइनस में है। तो ये दोनों क्या हुआ, इक्वल नहीं हुआ, यानी तीनों क्या हो गया आपका, अलग अलग है। तो यहाँ से a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। और हम बताए थे जब तीनों ऐसा आए तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल ऐसे लिखा जाता है। तो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ है आपका 2x माइनस 2y माइनस में 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से निकालेंगे तो a1 बट्टा a2 तो हो जाएगा 2/4, इसको कट करेंगे तो 1 बट्टा 2 छोड़ेगा। अब निकालेंगे हम b1 बट्टा b2 और माइनस में 2 माइनस में 4, माइनस माइनस कैंसिल, इसको भी कट करेंगे तो 1 बट्टा 2 छोड़ेगा। अब यहाँ से निकालेंगे c1 बट्टा c2 तो माइनस में 2 और माइनस में 5, माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ आपका बचा 2 बट्टा 5। तो देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा, और ये बराबर नहीं होगा। तो शर्त आपका कैसा लागू होगा, a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो ऐसा शर्त लागू हुआ, और ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। तो इसको लिख देंगे हम असंगत होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप अपने पास जो किताब खोल करके रखे हैं तो प्लीज़ आप उसको ध्यान से देखें और साथ साथ पढ़ने की और समझने की कोशिश करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। तो आइए, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, और इसका अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। देखिए एक आयताकार बाग है, बाग मतलब बगीचा है, एक आयत के रूप का क्या है, बगीचा है। जैसे सपोज मान लेते हैं हम यही एक बगीचा है और इसका जो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई, इसका जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है।
अर्थात कहने का तात्पर्य अगर ये होगा 4 मीटर तो ये होगा इससे 4 मीटर क्या है, ये लंबाई अधिक है यानी ज्यादा है। तो जब ये होगा 4 मीटर तो ये क्या होगा 4 + 4, चूंकि 4 ज्यादा है। अगर ये होगा 2 मीटर तो ये क्या होगा 2 + 4, चूंकि 4 ज्यादा है, इससे 4 ज्यादा है मतलब 4 जोड़ते जाएंगे इसमें, तब तो ये इससे ज्यादा होगा। अगर ये होगा 5 तो ये कितना होगा 5 + 4। अगर ये होगा x तो ये क्या होगा x + 4, है ना। तो ऐसे करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। या तो फिर अगर हम इसको मानते हैं अगर x और इसको मानते हैं y तो फिर क्या होगा ऐसा हो जाएगा, है ना, सॉरी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि आयत की लंबाई, देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो माना कि आयत की लंबाई = x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर। तो अब लिखेंगे हम प्रश्न से शर्त फर्स्ट में। तो पहला शर्त में जो कहा जा रहा है ध्यान से देखिएगा, आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है। तो चलिए हम यहाँ रखते हैं x और यहाँ रखते हैं y। तो क्या कहा जा रहा है कि x जो है y से 4 क्या है अधिक है। तो जब इससे 4 अधिक है तो क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। सपोज मान लीजिए यहाँ 10 है और यहाँ 6 है, तो 10 क्या है 6 से 4 ज्यादा है। और इसमें भी तो यही कह रहा था ना कि x क्या है y से 4 ज्यादा है, 10 क्या है 6 से 4 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें 4 जोड़ देंगे, अगर इससे ज्यादा है तो इसी में जोड़ेंगे 4, तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, यानी 6 और 4 10 और ये भी 10। तो y से क्या है x 4 ज्यादा है, तो दोनों को अगर इक्वल करना है तो इसमें क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे। तो ये आपका आ जाएगा x माइनस वाई को इधर लाएंगे तो माइनस में y = कितना हो जाएगा 4। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब शर्त सेकंड में। तो शर्त सेकंड में कहा जा रहा है कि इसका अर्ध परिमाप, देखिए दिया है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप देखिए आयत का परिमाप बराबर जो होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है क्या होता है 2 × L + B, यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 × L + B, तो यहाँ देखिए L है कितना x है और प्लस में y। और देखिए इसका जब परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + B, यानी 2 × x + y। तो कहा जा रहा है क्या कि अर्ध परिमाप, तो अर्ध का मतलब आधा परिमाप, तो इसका आधा किसी भी, जैसे कि 100 है तो 100 का आधा क्या होगा 50 होगा। कैसे होगा 50, तो 2 से हम क्या करें, आधा का मतलब क्या, कोई भी अगर संख्या हो और उसमें को आधा करना है तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये भी क्या है आपका 2 × x + y है और इसको आधा करना है, यानी अर्ध परिमाप है इतना, सॉरी अगर परिमाप है इतना तो अर्ध परिमाप कितना होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में कितना हो जाएगा 36 दिया है कि अर्ध परिमाप। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ हम लिखेंगे कि x + y बराबर कितना हो जाएगा 36। इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकंड। अब आपको इसमें कहा जा रहा है कि आयत की बीमाएं ज्ञात करें। बीमाएं का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें, है ना। आयत की बीमाएं ज्ञात करें यानी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। तो हम आयत की लंबाई x माने हैं और चौड़ाई माने हैं y, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर xy का हम वैल्यू निकाल देंगे तो आपका लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा। लंबाई चौड़ाई निकलेगा मतलब क्या निकलेगा बीमाएं निकलेगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए y यहाँ एक दूसरे से क्या है बराबर है, मिल रहा है, और दोनों चिन्ह में क्या है अलग अलग है। तो यहाँ हम बना लेंगे कि समीकरण फर्स्ट जोड़ समीकरण सेकंड। तो यहाँ आएगा x - y = 4 और यहाँ से x + y = 36। चलिए
अब ये दोनों, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। एक्स को और एक्स को जोड़ेंगे तो एगो एक्स कैगो एक्स, तो 2 गो एक्स। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 2x और बराबर में कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 40। तो इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/2। इसको कट करेंगे कितना छोड़ेगा 20 छोड़ेगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट जो है आपका क्या है, x प्लस वाई, सॉरी माइनस में है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4 है। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा 20 माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ से माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4, अंक वाला के तरफ, तो माइनस में आ जाएगा 20। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा आपको, माइनस में y इक्वल टू कितना 20, माइनस 20 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस में 16, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 16 आ गया। तो y बराबर 16 आ गया, मतलब y बराबर 16 आ गया, यहाँ 16 लिखेंगे, और x बराबर 20 आ गया, मतलब यहाँ 20 आ गया। तो आपका जो शर्त कहा जा रहा है वो सही है। क्या कह रहा था कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई देखिए चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो आंसर में हम लिख देंगे इसी को कि अतः x बराबर 20 और y बराबर 16 आपका आंसर हो गया। तो बीमा ज्ञात हो गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इससे आगे की क्वेश्चन 1 नंबर का है, जो 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। आप लोग बनाने का इस तरह से जो थ्योरी पढ़े तो उससे आपको बन जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर हमें 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हम बना देंगे। तो इस तरह से हमारा 3.2 चैप्टर खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि 3.3 की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6 नंबर और 7 नंबर आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, जो आपसे बन जाएगा। अगर कहा जाए तो हम समझा देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रैखिक समीकरण जो दिया है, तो एक रैखिक समीकरण दिया है 2x और प्लस में 3y माइनस में 8 इक्वल टू 0 दी गई है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की शर्त बताइए कि पहला नंबर शर्त में कहा जा रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। तो देखिए एगो समीकरण दिया है और एगो समीकरण अपने मन से कह रहा है कि कौन ऐसा समीकरण लेंगे जो 1 नंबर में प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। क्या हो, प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखाएं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। किसको कहा जाता है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। अगर ऐसा शर्त ला दिए तो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी कहलाएगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं का शर्त ये है। अब इसके साथ कोई भी, जैसे देखिए a1/a2 बराबर में नहीं होना चाहिए इसके, है ना, b1/b2 के। तो यहाँ हम क्या लेंगे, दूसरा समीकरण। पहला समीकरण तो ये है, दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, तो 3x ले लेंगे, माइनस में 5y ले लेंगे, माइनस में 2 ले लेंगे। तो ये दोनों को अगर बराबर करेंगे बट्टा के रूप में तो आपका समीकरण प्रतिच्छेदी कहला जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा 3.3 का होगा, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।